फिजिक्स बाय सोमा पंडित, जॉइन फॉर बेस्ट रिजल्ट। ठीक है भैया। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यहां पर हमें वो करना है। ठीक है भैया। देखिए अभी मैंने कल एक डेरिवेशन कराई थी प्रेशर की, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये आया था आपका 3/2 और 1/3 रो वी स्क्वायर। क्या आया था? इस v को कहते हैं VRMS। क्या कहते हैं इसे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि अधिक VRMS होता क्या? अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होती है। आपको एक वेलोसिटी बतानी है तो उस केस में आप एवरेज निकालते हो। एवरेज का जो स्टैंडर्ड होता है, एवरेज का जो सबसे देखिए आपने मीन मीडियन मोड निकाला होगा, तो आप मोड क्यों निकालते थे? क्योंकि मोड सबसे ज्यादा क्या होता था? एक्यूरेट होता था। याद है नहीं याद है? मेरे को याद नहीं है इतना, ठीक है 10वीं क्लास में, लेकिन मैं एवरेज और आरएमएस निकालूंगा तो दोनों ही एवरेज ही होते हैं, लेकिन भैया आरएमएस जो होता है ना वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। तो आरएमएस क्या है? एवरेज वैल्यू है जो कि क्या होती है? ज्यादा क्लोज होती है एक्यूरेट की। ठीक है, तो ये क्या है? वी आर एम एस है। इसकी वैल्यू आपको याद होगा, मैंने बताया था इसको वी, मैं वी लिख रहा हूं, यहां पर वी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, समझे? ये वी जो है वो एक्चुअल में क्या है? वी आर एम एस। इसकी वैल्यू कैसे निकालती? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर अपॉन में क्या थी? 3 कर दिया। ठीक है भैया, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारी तो नहीं है ना? नहीं, किसी की नहीं है। ठीक है, अब देखिए हो गया। तो ये वी आर एम एस है, ध्यान रखना आप। ठीक है, जिसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। आप ये मीन निकालोगे ना इसका, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो वी एक्स की वैल्यू क्या है? 2, वी वाई की वैल्यू क्या है? 3, वी जेड की वैल्यू क्या है? 4। तो जो आपका एवरेज आएगा, निकालो कितना आएगा एवरेज। तो क्या करोगे? 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा आपका? क्या आएगा भैया? 9 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? यहां पर तो 3 ही आ जा रहा है, तो आरएमएस से भी क्या आएगा आपका? 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3 ही आएगा। ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ज्यादा क्लोज आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक ही चीज है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है आरएमएस में। ठीक है, तो आपने प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर क्या होता है? 1/3 रो वी स्क्वायर। क्या था? इफ m is the mass of gas and v is the volume of container, then density क्या होगी? मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होगी? तो हमने डेंसिटी यहाँ पे क्या लिख दिया? मास अपॉन में वॉल्यूम लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया? ये v को इधर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। v को इधर लिया तो क्या हुआ? 1/3 mv स्क्वायर हो गया। अब देखिए, मैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी गैस की किस प्रकार से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो निकालने आ रहा हूं। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कोई कुछ ये फॉर्म आ जाएगी आपकी, ये आएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे आ गया। उसके बाद फिर जो दो जो मैंने क्या किया था? डिवाइड किया था, वो तो हाफ एमवी स्क्वायर के साथ लगा दिया, एमवी स्क्वायर के साथ लगा दिया। और जो डिवाइड किया, देखिए जो डिवाइड किया था वो तो एमवी स्क्वायर के साथ लगा दिया, और जो मल्टीप्लाई किया था उसको कहां कहां रख दिया? 3 के ऊपर। ये क्या होता है? ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो भैया काइनेटिक क्या होगी? 3/2 के, 3/2, ये पीवी के बराबर आ गई। अब 3/2 2/3, तो के की वैल्यू क्या आएगी? अब आपको पता पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के। तो इस पीवी के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? तो ये के 2/3 के बराबर होगा। तो के कितना होगा? यानी ये बात ध्यान में रखना, एन मोल गैस का जिनका टेम्परेचर टी है, एन मोल गैस जिसका टेम्परेचर क्या है, तो उसकी काइनेटिक क्या होती है? 3/2 एन आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन, आगे बढ़े, देखिए अभी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं आई है, वैसे डायरेक्टली आ गया, लेकिन अभी आप आगे और देखोगे इसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसका? एक एन मोल गैस का
जिसका टेम्परेचर क्या है भैया, टी है। ठीक है, फॉर 1 मोल यही क्या होगा, 3/2 RT हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, है ना। और उसके बाद मैं बोलूँ थी आपको पता भी है, मैं आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, के बी इंटू में एन, याद है, किसको किसको याद है। देखिए आर जो होता है वो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है 1 मोल के लिए, क्या होता है, और केबी क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अपने को पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल इंटू में एवोगाड्रो नंबर कर दूं तो क्या हुआ, 1 मोल आइडियल गैस कांस्टेंट आ जाएगा। 1 मॉलिक्यूल का इंटू में 1 मोल की संख्या, 1 मॉलिक्यूल का इंटू में 1 मोल की संख्या, तो क्या हुआ, 1 मोल आइडियल गैस कांस्टेंट आ गया। तो आप आर को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंटू में टी। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा और डिटेल में करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के 2-3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से एक फॉर्मूला होता है गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। और आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आर ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट। ये क्या है, 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट, समझ गया, आर आ गया। 1 मॉलिक्यूल इंटू में 1 मोल, तो ये क्या हुआ, 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट आ गया। तो एन की वैल्यू ये आई है, एन की वैल्यू आई है मोल की, और आर की वैल्यू आई है। तो हमने क्या किया, एन की जगह पे ये रख दिया, आर की जगह पर ये रख दिया, और टी ऐसी रख दिया। तो एन से एन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हुआ, के 3/2 एन के बी टी, ये क्या है, एन मोल, सॉरी एन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, एन मॉलिक्यूल की, देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्या है, एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जिसका टेम्परेचर क्या है, टी है। समझ गया, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका। अच्छा मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या 1 कर दूं तो क्या होगा, अगर एक ही मॉलिक्यूल हो तो उसके पास कितनी काइनेटिक होगी, तो क्या होगा, 3/2। जब भी एक मॉलिक्यूल का, एक इलेक्ट्रॉन का, या कोई भी एक चीज हो जिसकी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या निकालोगे, 3/2 केबीटी। 3/2 ये एक मॉलिक्यूल की जिसका टेम्परेचर टी है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया। तो एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लो दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें क्या है मिल गई यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कंफ्यूज हो। तो आपको पता भैया क्या डेंसिटी क्या होता है, और सॉरी प्रेशर क्या होता है, 1/3। तो प्रेशर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में, मास अपॉन में वॉल्यूम लिख दिया इसको, ठीक है। तो उसके बाद इस वॉल्यूम को कहां ले आए, इधर ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी लाना है, और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। यहाँ पर 3 था तो हाफ mv² तो बन नहीं सकता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, जो डिवाइड वाला था उसको mv² के साथ लगा दिया, और जो मल्टीप्लाई वाला था उसको 3 के ऊपर रख दिया। तो ये क्या हुआ, काइनेटिक क्या हो गया, पीवी कोष्ट में क्या होता है, एनआरटी। तो ये क्या होगा, एनआरटी, के की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 3/2 एनआरटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया एन मोल मॉलिक्यूल का, एन मोल मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जिसका टेम्परेचर क्या है भैया, टी है। क्या है, 1 मोल के लिए क्या होगी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या होगा 3/2 RT। क्या होगा, ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा इसका बहुत ज्यादा। अगर मैं, मुझे पता है ये आर क्या है, आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट कौन होता है, आर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर क्या है, 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट। के भी क्या है, 1 मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट। और एन क्या है, 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या। तो भैया 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मॉलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है, इतना होता है। तो ये क्या आएगा, 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है भैया, अब देखिए आर की वैल्यू हमने क्या लिख दी, ये लिख दी, और टी। उसके बाद आपको पता है एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। आर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है,
आगे बढ़िए। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, एन की जगह पे स्मॉल एन की यहाँ पे गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, आर की यहाँ पे ये लिख दिया, और टी फॉर टेम्परेचर। एन से एन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी एन मॉलिक्यूल की, जिनका टेम्परेचर क्या है 3। अगर एक मॉलिक्यूल की निकालने तो एन की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, तो ये आएगा 3/2 केवीटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि काइनेटिक हमारी, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना है एम है, तो उसकी काइनेटिक हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वो किसके बराबर होगी, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, उसके साथ जो मास लगा हुआ है वो भी क्या है कांस्टेंट है। 3/2 क्या है कांस्टेंट है, के भी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है, क्या है ये, तो आप देखोगे वी स्क्वायर किसका डायरेक्टली है, ठीक है, या v इज डायरेक्टली इक्वल टू √T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, स्क्वायर टाइम्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्क्वायर टाइम्स क्या होगी, यानी उनकी काइनेटिक भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर आप आइडियल गैस या भी किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक। समझ गए भैया, तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, काइनेटिक। समझ गया, तो इसलिए क्या है वी स्क्वायर क्या है टेम्परेचर के, यही प्रूफ करना था यहाँ पर। ये एट 0 केल्विन अगर टेम्परेचर ही 0 हो जाए तो उसमें वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट 0 ऑल मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगी, 0 केल्विन पे सारी मॉलिक्यूलर मोशन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। कोई मॉलिक्यूल, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई कुछ भी नहीं मूव करता, सब क्या होते हैं स्टेशनरी स्टेट पे आते हैं। खैर ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम टेम्परेचर। अब क्वेश्चन है कुछ देख लीजिए, कह रहा है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट एसटीपी गिवन द डेंसिटी कितना है भैया, ये रखिए डेंसिटी, ठीक है, और प्रेशर क्या देखा है 1 atm, ठीक है। अपने क्या निकालनी आरएमएस, आरएमएस बोले तो वी, आरएमएस बोले तो भैया आपको पता है पी कोस 1/3 रो बी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू क्या होगी, रो को 3 को इधर लाओगे तो 3 इसके साथ आएगा पी के साथ, और रो को इधर लिया तो डिवाइड में आएगा, स्क्वायर को इधर लिया तो क्या होगा अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज रखिए, एसटीपी भी निकालनी है। एसटीपी प्रेशर क्या होता है 1 atm, 1 atm बोले तो 1.01 इंटू 10⁵ ठीक है। अब डेंसिटी आपको दे रखी है गैस की, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन, किसकी निकालनी है, टेम्परेचर कितना है बोले तो 400 केल्विन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना देखा है, तो भैया 1 मोल के लिए निकालना कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, 3/2 RT, 3/2। अगर 4 मोल होता तो क्या होता, NRT होता, क्या होता, तो भैया 3/2 RT। यहाँ पर आपको पता है आर की वैल्यू तो डायरेक्ट दे नहीं रखी, तो आर आप जानते हो क्या होता है केबी इंटू में NA लिख देना, क्या लेना, केबी की वैल्यू आपको गिवन है, ये रहा NA दे रखा है, और टेम्परेचर आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, यानी केबी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आरएमएस वैल्यू, क्या निकालनी है, आरएमएस वेलोसिटी। कब निकालनी है, पहले एक काम करो, हमने क्या किया 3/2, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक क्या होती है, ये होती है, और आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की आरएमएस वैल्यू तो क्या होता है आप, ये भी काइनेटिक है तो ये भी काइनेटिक होगी, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी, क्या होगी, आरएमएस क्यों निकालते हो ना, पता है क्या, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हर वेलोसिटी होती है, v1 vx vy vz, तो आपको एक वेलोसिटी बतानी तो क्या होगा, आरएमएस निकालोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसको देखिए, पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया, और उसके बाद ये तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, तो एक काम करो भैया वी यहीं पे रखो, 2 उधर ले जाओ, एम उधर ले जाओ, और वो जो स्क्वायर है उधर ले जाओ, तो आपका ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है डेरिवेशन, गैस लॉ की डेरिवेशन, ठीक है भैया। पहला क्या है भैया, बॉयल्स लॉ, क्या है, लिखवाया नहीं है, बॉयल्स लॉ आपको याद होगा, बॉयल्स लॉ कब अप्लाइड होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्या होता है, यदि आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है
टेम्परेचर v स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या था, टी। अगर टी कांस्टेंट तो v स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है भैया, चलो देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, आपको पता है p कोस्ट में 1/3 रो वी स्क्वायर। v क्या होता, रो क्या होता है, वॉल्यूम को क्या ले आओ, इधर ले आओ, ये क्या हुआ 1/3 mv स्क्वायर। मास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट और वेलोसिटी का स्क्वायर भी क्या होता है, ये पूरी टर्म क्या आ गई, पीवी कोस्ट में क्या बन गया। ठीक है भाई, चार्ल्स लॉ क्या आता है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है भैया प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीवी इक्वल्स में 3/2 1/3 रो वी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, उसके बाद अपने को पता है भैया इस वॉल्यूम को इधर ले आओ और इस प्रेशर को इसके नीचे ले आओ, तो ये बन गया। अब आपको पता है यहां पर क्या है, कौन सा लॉ कर रहे हो, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होता है, तो भैया देखिए ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। वॉल्यूम किसका डायरेक्टली आ रहा है, वी स्क्वायर, और हमने पढ़ा वी स्क्वायर किसका डायरेक्टली होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब ये इसके डायरेक्टली है, ये इसके डायरेक्टली है, तो आपस में ये दोनों क्या, समझ गया, प्रिंस यानी गे लुजैक लॉ। उसने लिख दिया, देखिए गे लुजैक लॉ में क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है, तो भैया आपको पता है 3/2। ये अब एक काम करो, रोको क्या, एक दो मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो यहां पर ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। 1/3 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, और क्या भी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रेशर क्या है, किसका डायरेक्टली होगा, वी स्क्वायर की। वी स्क्वायर किसका डायरेक्टली होता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ गया। फिर आता भैया ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूं। कहता है भैया जो डिफ्यूजन रेट होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन रेट होता है, डिफ्यूजन मतलब मिलना, डिफ्यूज चीजों का मिलना। ठीक है, वो जो होता है वो डेंसिटी के स्क्वायर के, सॉरी डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली इक्वल टू डेंसिटी। जितनी ज्यादा दो गैस की डेंसिटी होगी, उनका मिलने का रेट क्या होगा, उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। इनवर्सली मतलब क्या होता है, ठीक है, दो गैस ज्यादा भारी है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन और भारी गैसेस आपस में जल्दी से नहीं मिलना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ग्राहम्स लॉ आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि भैया हमने पढ़ रखा है। ठीक है, देख लीजिए, कह रहा है इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक ही बात है ना, या तो अंडर रूट कह दो या स्क्वायर रूट कह सकते हो उसको। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए मैं इसे पूरे ही करा रहा था, ठीक है, तो मैंने कहा लेट अस कंसीडर, हमारे पास कौन कौन सी गैस है, ए और बी गैस है, डिफ्यूजिंग इनटू वन अनदर, एक दूसरे में क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, एक की डेंसिटी क्या है, ρ1, दूसरे की क्या है, बी देयर डेंसिटी, एंड v1 और v2 क्या है, इनकी आरएमएस स्पीड है। क्या है, आरएमएस स्पीड ही बोलोगे, स्पीड नहीं बोलना, आरएमएस स्पीड ही बोलना आपको। यह स्पीड बोलेगा तो समझ जाना क्या बोल रहा है, आरएमएस। तो भैया पहली गैस के द्वारा प्रेशर कितना होगा, P1 क्या होगा, 1/3 ρ1 v1 स्क्वायर। दूसरी गैस का कितना होगा, अब जब दोनों मिल चुकी हैं तो क्या बन गई है, स्टेडी स्टेट हो गई है, और दोनों का प्रेशर क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। जब दोनों गैस मिल जाएंगी ना, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, 3, और ये पी, इसकी वैल्यू ये कट गया इससे। ठीक है, अब एक काम करो, इसको v2 को नीचे ले यहाँ पर, और ρ1 को इधर ले आओ, तो भैया प्रूफ हो गया लो, v1 अपॉन में v2, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट ये जाएगा ना, दोनों का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो वेलोसिटी ऊपर है तो डेंसिटी, वेलोसिटी नीचे तो डेंसिटी, मतलब इनवर्सली दैट इज द ग्राम्स। ठीक है भैया, तो यही कराया था मैंने। ठीक है, एक बार जरा देख लो फटाफट। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, और प्रेशर क्या होता है,
रो की जगह पे हमने क्या लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को उधर की साइड ले गया, ठीक है भैया, और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, काइनेटिक का फॉर्मूला आपका ये आ गया था, ये रहा नीचे। ये कितने एन मोल के लिए था, किसके लिए था, एन मोल के लिए था। 1 मोल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, और आर क्या होता है, केबी इंटू में आर क्या है, ध्यान रखना इस चीज को, आर है 1 मोल मोलिक्यूल का आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ये एन क्या है, मोल गिवन नंबर अपॉन में आर क्या है, केबी इंटू में एन है। उसके बाद हमने सारी वैल्यू को पुट किया, यहाँ पर एन रखा, यहाँ पर आर रखा, काटा पीटी की, ये एन मॉलिक्यूल का काइनेटिक आ गई जिनका टेम्परेचर क्या टी, एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद भैया अपने को पता है काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी काइनेटिक पीछे निकाला हमने एक मॉलिक्यूल का, ये होता है एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, वी क्या है उसकी आरएमएस स्पीड, 3/2 केबीटी अभी पीछे निकाल लिया हमने, ठीक है। क्या देख लिया, तो वी स्क्वायर क्या होता है, वी आरएमएस स्क्वायर जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली आता है। जितना हाई टेम्परेचर होगा उसकी वी आरएमएस वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो देख ही लोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन है, जैसे आपको बॉयल्स लो करना, बॉयल्स लो में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो भैया कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर डेंसिटी को क्या लिख दिया, मास अपॉन में, मास अपॉन में वॉल्यूम लिख दिया भैया, वॉल्यूम इधर लिया है, ये सॉल्व किया, आपका ये क्या गया, कांस्टेंट हो गया। सेम क्या होता है, चार्ल्स लो, क्या होता है, चार्ल्स लो कहता है भैया अगर प्रेशर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को क्या कर दो, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर का डायरेक्टली होगा। इसको ऐसे लिखिए, इस वॉल्यूम को इधर लिया और प्रेशर को इसके नीचे ला दो, ठीक है भैया। सॉल्व कीजिए, वी स्क्वायर वॉल्यूम जो है वो वेलोसिटी के आरएमएस के स्क्वायर के डायरेक्टली आता है, वेलोसिटी का आरएमएस का स्क्वायर जो होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है, कंबाइन करोगे ये हो गया, ठीक है भैया, ये हो गया। ग्राहम्स लो, ग्राहम्स लो कहता है दो गैसेस अगर आप मिल रही है, डिफ्यूज्ड हो रही है, तो उनके मिलने का जो रेट होगा वो उनकी डेंसिटी के आरएमएस के वैल्यू के स्क्वायर के इनवर्सली होगा। तुम तीनों तो तुम सोच रहे पीटेगा नहीं, तेरी आंख में साफ दिख रहा फोन चल रहा है, नहीं पीटेगा, फिर भी पीटेगा, ठीक है भैया। कितने का, आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।